हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज डिस्कशन करने वाले हैं कि ईएसबी ने पिछले दिनों में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, बहुत से आदेश जारी किए हैं, उनका विश्लेषण। लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। कुछ लोगों की वैलेंटाइन तो वो बिजी होंगे, लेकिन जो मेरी तरफ फ्री है, जिनकी कोई भी वैलेंटाइन है, वो पढ़ाई और नियम पर जरूर फोकस करेंगे। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। और जो वैलेंटाइन में बिजी हैं वो निश्चित रूप से अपनी वैलेंटाइन डे को एक गवर्नमेंट जॉब लेकर जरूर दिखाएंगे। और जिनके पास अभी कोई भी वैलेंटाइन नहीं है तो उनके लिए सुनहरा मौका है शिक्षक बनने का, क्योंकि शिक्षक बनने के बाद आपके जीवन में भी वैलेंटाइन डे बनाने का मौका जरूर आएगा। चले पहले ईएसपी की साइट पर चलते हैं। तो आज का विश्लेषण होने वाला है आपके कमेंट के आधार पर। दोस्तों जैसे कि हम पहला आदेश ही देखते हैं। आवेदन पत्र भरे जाने की तिथि में संशोधन, साथ में आपके जो एग्जाम 20 मार्च से होने थे उन्हें भी आगे बढ़ा दिया गया है। चलें ये आदेश देखते हैं। अब जो आवेदन की डेट है दोस्तों वो हो गई है आपकी 20 फरवरी। जैसे कि आप स्वयं देख रहे हैं 20 फरवरी हो चुकी है। और आपकी संशोधन डेट हो चुकी है 25 फरवरी। साथ में एक लाइन और डाल दी गई है, उपरोक्त अनुसार परीक्षा तिथि में परिवर्तन कर संशोधन दिनांक की जानकारी मंडल की वेबसाइट पर यथाशीघ्र जारी की जाएगी। यानी जो डेट है वो भी संशोधित हो चुकी है और नई डेट बहुत जल्दी जारी की जाएगी। कुछ अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि जो एग्जाम है वो जून जुलाई में हो, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ये भी चाह रहे हैं कि नहीं 20 मार्च ही काफी था, 20 मार्च से एग्जाम शुरू होने चाहिए थे। लेकिन अब मंडल ने जो है 20 मार्च जो आपका एग्जाम शुरू होना था उससे परिवर्तन करने जा रहा है। नई संशोधित दिनांक बहुत जल्दी जारी की जाएगी। तो एक तो ये आदेश है। दूसरा आदेश देखते हैं, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दर्शाए गए हैं जो हमें जानना जरूरी है। कल इसे लेकर भी काफी कंफ्यूज हुए लोग। हम बात करें, पहला पॉइंट संस्कृत से संबंधित है जिसमें व्याकरण भी अब मान्य होगा। दोस्तों अब दूसरा जो पॉइंट है उसमें काफी कंफ्यूज हो गए लोग। यहाँ पर देखें, गणित विषय के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विज्ञान विषय सहित गणित होना चाहिए, अर्थात भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र। ठीक है, यहाँ पर ऑब्लिक लगा हुआ है, अथवा लगा हुआ है, यानी भौतिक शास्त्र हो तो भी ठीक है, यदि नहीं है तो ये अथवा लगा हुआ है रसायन शास्त्र। यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि सर दोनों ही होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि गणित होना चाहिए, अर्थात भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र, एक कोई है ना, दोनों नहीं एक कोई। दोनों है तो बेहतर है, यदि एक भी है तो भी बेहतर है। भौतिक शास्त्र है तो भी आप आवेदन करोगे, रसायन शास्त्र है तो भी आप आवेदन करोगे। ठीक है, तो ऑब्लिक का मतलब होता है अथवा, एक कोई चाहिए। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। गणित होना चाहिए, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग जीव विज्ञान की शाखा को छोड़कर स्नातक उपाधि मान्य है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं। गणित के साथ आपके पास भौतिक, बीच में ऑब्लिक लगा हुआ है यानी कि अथवा लगा हुआ है, यानी कि आड़ी रेखा लगी हुई है, उसके बाद लिखा है रसायन शास्त्र, एक कोई होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्लियर कोई बात हो ही नहीं सकती। चले अगला जो आदेश है वो भी देख लेते हैं। वो है शिकायतों का निराकरण। तो यहाँ भी जो शिकायतें की गई थी उनका ही निराकरण किया गया है। तो हम बिंदु देख लेते हैं, 4 बिंदु यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। अब पहला पॉइंट तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया है, चाहे 2018 की बात करें, 2023 की बात करें, जो भी पात्रता परीक्षा आपने क्लियर की है उसमें आपने श्रेणी गलत चुन ली है। जैसे कि आप एससी में आते हैं लेकिन आपने एसटी चुन लिया है, ओबीसी चुन लिया है, तो उसमें आप बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह क्लियर कर दिया है कि आवेदन द्वारा नाम परिवर्तन के संबंध में सटीक दस्तावेज आप दे सकते हैं यदि आप अपना नाम परिवर्तन करना चाहते हैं जो कि गलत डल गया था पात्रता परीक्षा। चाहे 2018 की बात करें, 23 की बात करें, तो आपको उपयुक्त सर्टिफिकेट लगाकर जो है अपना नाम परिवर्तन वहां पर कर सकते हैं, जो कि गलती या भूलवश आपने डाल दिया था, तो वो भी संशोधन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखें, त्रुटिवश आपने लिंग गलत चुन लिया था तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। जैसे आप मेल हैं, आपने फीमेल चुन लिया, या आप फीमेल हैं, आपने मेल चुन लिया, तो उसमें भी संशोधन हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि यदि आप शासकीय शिक्षक हैं तो आप जो है गेस्ट टीचर अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर यही कहा गया है कि वे अभ्यर्थी जो पूर्व में शासकीय सेवा में हैं उन्हें अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आपने अतिथि शिक्षक में काम किया हो तब भी आपको
ये लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। ईएसवी के ये कुछ आदेश थे जो पिछले दिनों जारी हुए, काफी कंफ्यूजन में थे बहुत से भाई बहन, लगातार कमेंट कर रहे थे, तो आई थिंक मैं आज क्लियर कर पाया हूँ। फिर से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये दिन आपके लिए शुभ हो और जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। धन्यवाद दोस्तों।